यूपी के फतेहपुर जिले में मेडिकल कॉलेज का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा गया है। इससे जिले को अलग पहचान तो मिली ही है, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को भी बहुत खुशी हुई है। जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के वंशजों ने डेली इंसाइडर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह के अतीत को भी ताजा किया। बातचीत के दौरान अमर शहीद की 7वीं पीढ़ी से भी कई परिजन मौजूद रहे। सिंह के नाम पर चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण किया गया है। फतेहपुर में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उनके वंशज हमारे साथ हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आज आपको लग रहा है कि अच्छी श्रद्धांजलि दी गई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये वर्तमान सरकार ने हमारी साध्वी वीरेंद्र ज्योति जी ने सारे विधायकों ने मिल करके जो एक कार्यक्रम किया है, इनके नाम से किया है, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है। और इस आयोजन से 1857 की अगर क्रांति की हम बात करें तो उसमें कौन सी ऐसी घटना रही है जिसकी चर्चा आज भी होती है। उस समय अंग्रेज लोगों का अत्याचार इतना बढ़ रहा था, ये जो कि दरियाव सिंह जी तालुकेदार थे, उनका काम था जमींदारों का, तालुकेदारों से, राजाओं की ज़मीनों को छीनना। बंदोबस्त के बहाने कुछ गाँव छीन रहे थे, उसी में ठाकुर दरियाव सिंह के भी बंदोबस्त के बहाने कुछ गाँव छीन लिए थे, तब उनकी तकरार शुरू हो गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ आपका क्या संबंध है और क्या आप? हम उनके वंशज हैं, 7 पीढ़ी का लगभग गुजर चुकी हैं, हम उनके पारिवारिक वंशज हैं। 7 पीढ़ी गुजर चुकी है और 7वीं पीढ़ी में एक और महानुभाव है, उनसे हम जानेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज्ञानी प्रताप सिंह है। हम अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह नाथ समिति के संगठन मंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और इस समय जो हमारे जनपद में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि 1857 के जो क्रांति के महानायक थे अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह जी के उनके नाम पर आज ये हमारे जनपद फतेहपुर जो दोआबा की धरती है, बहुत ही पावन भूमि है। इस भूमि पे आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच ये हमारा जनपद को जो सौगात मिली है, जोधा सिंह अटैया और अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, जनपद के लिए गर्व की बात है। अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक निसंदेह गर्व की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि चित्रकूट और अगर हम बात करें फतेहपुर की, इनके बीच भी कोई एक संबंध है, कभी कुछ चर्चा हो रही थी, क्या कुछ संबंध रहा है? जी, इनके जो पारिवारिक जन थे उसमें उस समय गए हैं तो चित्रकूट में हनुमान धारा एक स्थल एक करवी में गए हैं, वहाँ पर भी एक लोगों को वहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी, जो वहाँ पे ऑलरेडी कहते हैं लड़ाई हुई और उसमें वो लोग शहीद हो गए थे। तो दादा एक चीज़ और हमें आप बताइए, इतिहास की अगर बात करें तो कुल कितने कैसे लोग थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे? कुछ नाम अगर आपको याद हो या संख्या याद हो। लगभग 113 संख्या, अब सारे नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लगभग 113 संख्या थी जो गजट में लिखित आई है, जो इनके सहयोगी थे, जिनमें इनके सहयोगी मुख्य रूप से इनके ठाकुर सुजान सिंह, ठाकुर रघुनाथ सिंह, बख्तावर सिंह, तुरंग सिंह, जोधा सिंह, शिवदयाल सिंह जमरावा, महाराज सिंह बहुत, इस प्रकार से सीचा सिंह सरकंडे और हिम्मत सिंह, ईश्वरी सिंह, चमरू, बैजू, सतीवा मेहतर, आज तमाम ऐसे लोग इनके सहयोगी रहे। क्या कोई ऐसे भी व्यक्ति थे जो बहुत कम आयु में रहे हों और उनको फांसी दे दी गई? इनके बड़े लड़के सुजान सिंह कम आयु के थे, उनकी फांसी दी गई है, इन्हीं के साथ फांसी दी गई है। और जिन्होंने अपने जवानी अर्पित कर दिया है, और 8 जून 1857 को और आगा में 10 जून 1857 कचहरी फतेहपुर में इनका कब्जा करके अपना आज़ादी का झंडा लहराया था और 32 दिन तक अपने सरकार चलाने के लिए अपने पिताजी को अर्पित किया था। और ठाकुर दरियाव सिंह जी की स्वतंत्र सरकार 32 दिन तक चली थी। उस सरकार को चलाने के लिए उस समय SDM हिकमतुल्लाह खां जी थे और उनके लड़के सुजान सिंह ने उनको अपने उनसे मोह करके उनको कलेक्टर बनाया था। हिकमतुल्लाह खां जी ने उनका भी सहयोग किया था। इस वंश में इतने सारे लोग लगातार बलिदान देते रहे हैं जी, तो इसका जो इतिहास रहा है जी, तो अब इसको अगर जिला प्रशासन की बात की जाए, जिला प्रशासन से भी कभी आप लोग मिलकर मिल रहे इन सब चीज़ों को कहा गया है कि इसको और संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास किए जाए? जी, इनका समिति ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति बनी है, जो आज़ादी के बाद 1957 से लगातार इनके विजय दिवस समारोह, इनका बलिदान दिवस समारोह मनाती चली आ रही है। और जो विधिवत 1969 में समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो आज भी समिति काम कर रही है, इन्हीं के नाम पर समिति ने एक महाविद्यालय का निर्माण किया, एक बालिका विद्यालय का निर्माण किया और इन्हीं के प्रयास से आज जो महाविद्यालय का जो नामकरण हुआ है, केवल ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक समिति का ही प्रयास था। हमारी डिमांड पर
हमारे सारे विधायकों ने हमारा सहयोग दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने हमारा सहयोग दिया। इसके बाद हम दीदी के पास गए, साधु जी ने, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और उन्होंने अपनी अपेक्षा जाहिर किया कि ठाकुर जोधा सिंह इनके सहयोगी थे, उनको भी जोड़ करके हम नामकरण कराना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। तो संयुक्त रूप से, क्योंकि जोधा सिंह के सहायक थे, इनके सहयोगी थे, नायक तो ठाकुर दरिया सिंह ही थे, लेकिन दोनों का नाम करके उन्होंने अपनी जिज्ञासा पूरी किया और हमारी मदद किया। ये हमारी समिति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये थे दरियाव सिंह के वंशज, जिन्होंने बताया कि बहुत ही रक्तरंजित इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने बहुत आतंक किया और साथ ही साथ चाहे तोप से उड़ाने की बात रही हो, चाहे फांसी देने की बात रही हो, बहुत से इसमें ऐसे भी लोग थे जिनको ना तो उनका विवाह हो पाया था और ना ही वो युवा दहलीज पर कदम रख पाए थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान है, जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन भी लगातार जो इसके लिए काम करता रहा, चाहे महाविद्यालय का निर्माण पर रहा हो, चाहे अन्य विद्यालयों के नामकरण की बात रही हो। तो केंद्र सरकार और योगी सरकार ने जो ये काम किया है, इससे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी एक प्रेरणा का काम होगा। उनके जो वंशज हैं यहाँ पर, उनको भी एक मैसेज गया है कि सरकार उनके लिए पूरी तरीके से सक्रिय है, तत्पर है और लगातार इस पर काम भी किए जा रहे हैं। फतेहपुर से डेली इनसाइडर के लिए आशीष सिंह।